चलिए जी, शुरुआत करी जाए। माइक टेस्टिंग ऑल डियर रैंक 1 2 3, यस वी आर गुड टू गो। बहुत ही बढ़िया। ओके, तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पार्टनरशिप की सबसे मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की। सर दोनों यही कैसे हो सकता है? क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा व्यू लेना शुरू करते हैं तो कंफ्यूजन के साथ ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जब जैसे आज आपको सिखाऊंगा और आप पूरा सीखेंगे तो रिटायरमेंट डेथ दोनों में जो इसकी एप्लीकेशन है आप 100% जान जाएंगे कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को प्रैक्टिकली हम अपने क्वेश्चन में ट्रीट कैसे करते हैं। आसान शब्दों में इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो पहले ये समझते हैं कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन पार्टनरशिप होती क्या है, उनके मेथड्स कितने हैं, रिटायरमेंट और डेथ में कैसे ट्रीट होगा। समझ गए? आ जाओ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेंगे होता क्या, इस पर जाएं तो ये एक पॉलिसी है। पॉलिसी है का मतलब क्या है सर? इंश्योरेंस है ना? क्या है सर? इंश्योरेंस है। अभी जब इंश्योरेंस की बात आती है तो इंश्योरेंस में कुछ बातों का ध्यान क्या होता है सर? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, हाँ या ना? क्या होता है? 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, उन पार्टीज के बीच क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सर किस बात का कॉन्ट्रैक्ट होता है? एक पार्टी, फर्स्ट पार्टी पे द प्रीमियम, क्या करेगी? पहली पार्टी प्रीमियम पे करेगी, किस बात का? उस इंश्योरेंस का। और जो सेकंड पार्टी है वो कंपनसेशन कंपनसेशन पे करेगी। कब? इन केस ऑफ लॉस। अगर कोई लॉस हुआ पहली पार्टी को तो जो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन पे करेगी। अब मेरा यहाँ पर पार्टी से क्या मतलब है? कोई कंपनी हो सकती है, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कंसेप्ट क्या है समझिए बहुत ध्यान से। हम ये कहते हैं इंडिविजुअली, ध्यान देना, इंडिविजुअली जो पर्सन है वो क्या कहलाते हैं? हमने कहा सर पार्टनर, पार्टनर पार्टनर यही तो है। बट कलेक्टिवली, ध्यान देना, कलेक्टिवली जो पार्टनर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? हमने कहा सर फर्म कहलाते हैं सर। अब इस लॉजिक पर चलते हैं कि हमारी फर्म में, है ना, ध्यान दो, केस फर्स्ट, ठहर जाओ, अभी मैं मीनिंग पर आऊंगा पूरी डिटेल में, तुम चिंता मत करना। पहले जो जैसे बताना चाह रहा हूं वैसे समझना। केस फर्स्ट की बात करते हैं कि एक पार्टनर है, वन पार्टनर रिटायर फ्रॉम फर्म। आपको हम रिटायरमेंट पढ़ा चुके हैं, पक्की बात है। आ जाओ, केस फर्स्ट में हमने कहा कि एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, केस सेकंड में घुसे हम। हमने कहा भाई केस सेकंड क्या है फिर? आइए, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है। अब इन दोनों केस को साथ में रख के जरा समझते हैं। इन दोनों ही केस में कुछ कॉमन है क्या सर? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। सर क्या कॉमन है? इन दोनों ही केस में फर्म के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा। कब आएगा सर? फर्म के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आएगा उस स्पेसिफिक ईयर में। सर कौन से स्पेसिफिक ईयर में? जिस ईयर में कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होगा या फिर किसी पार्टनर की फर्म से डेथ होगी। अब समझने वाली बात यह है कि फर्म के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्यों आएगा, समझते हैं। 4 साल पुरानी पार्टनरशिप फर्म है, 7 साल पुरानी पार्टनरशिप फर्म है, 7 साल बाद एक पार्टनर डिसीजन लिया कि यार मुझको ना फर्म से रिटायर होना है। तो 7 साल बाद जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है, क्या वो अपने कैपिटल को विड्रॉ करेगा? यस।
क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, गुडविल में शेयर, रीवैल्यूएशन में शेयर, ये सब पैसा उसको चाहिए? जवाब है हाँ। कहाँ से पे करोगे? दूसरी कंडीशन चलते हैं। अब रिटायरमेंट तो फिर भी प्लान हो सकता है कि नहीं यार इस डेट पर रिटायर होना, इस ईयर में, इस बार, इस साल रहने दो, अगले साल होना, वो तो प्लान कर सकते हो। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो उसका एग्जीक्यूटर होगा डिसीज्ड पार्टनर का, उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी पार्टनर्स की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व में शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट में शेयर, गुडविल ऑलरेडी अपीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसमें भी शेयर, ये सब शेयर उसको चाहिए। तो उस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि अब तो डेथ हुई है, तो वहां तो आप ये टाल ही नहीं सकते ना यार इस साल नहीं अगले साल लेना, ये तो आप कर नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली आप पेमेंट करोगे कहां से? प्रश्न है पेमेंट करोगे कहां से? तो इस फाइनेंशियल बर्डन को, ये प्रॉब्लम है, तो इसका सल्यूशन क्या निकाला गया कि भैया काम करते हैं, पार्टनर्स ने क्या करा, एक सल्यूशन निकाला गया कि भाई काम करो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले लो। क्या ले लो? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इट्स नॉट जस्ट अ लाइफ पॉलिसी, इट्स अ जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या है? जॉइंट का मतलब क्या है? पार्टनर्स टुगेदर, सभी मिलके एक साथ एक पॉलिसी ले लेंगे। अब क्योंकि सबने मिलके पॉलिसी साथ में ली है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ध्यान दो, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है, ये किसकी लाइबिलिटी होगा? हमने कहा सर लिया किसने है? पार्टनर्स ने टुगेदर, एंड कलेक्टिवली पार्टनर्स आर कॉल्ड, तुमको बोलना था यार, कलेक्टिवली पार्टनर्स आर कॉल्ड, हाँ, फर्म। तो अगर मिलके सबने लिया तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की लाइबिलिटी किसकी है? हमने कहा सर फर्म की है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब थोड़ा और आगे बढ़े। इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर रिटायरमेंट या डेथ हुआ पार्टनर का, तो आप समझिए सीधा सा सवाल, क्या फर्म को कोई लॉस सफर करना पड़ा? हाँ, एक पार्टनर की डेथ हो गई, ये लॉस नहीं देखेंगे, इंश्योरेंस कंपनी ये लॉस नहीं देखती, इमोशंस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होते। तो पार्ट क्या है? पार्ट ये है कि ये जब हुआ उस सिनेरियो में, जब ये हुआ उस सिनेरियो में, क्या फर्म के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन आया है? जवाब है हाँ, बिल्कुल आया है। अब क्योंकि एक फाइनेंशियल बर्डन आया हुआ है, तो ये इसकी रिकवरी हम कहां से करेंगे? हमने कहा सर रिकवरी के लिए ही तो हमने क्या करा था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी करी थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से ये अमाउंट क्या करने वाले हैं, रिकवर करने वाले हैं। एंड दिस इज हाउ इट वर्क, दिस इज कॉल्ड जॉइंट लाइफ पॉलिसी। चैट सेक्शन में और मुझे क्लियर करिए, क्या सारे बच्चों की बात समझ आ गई कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक्चुअली क्यों जरूरी है? जिस ईयर में, जिस स्पेसिफिक ईयर में बर्डन आएगा, तो वो फाइनेंशियल बर्डन हम कहाँ से कवर करेंगे? क्योंकि उस ईयर का प्रॉफिट लॉस इतना बड़ा तो होगा नहीं, कह रहे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट में से पे कर, तो नहीं कर सकते। हम अपनी कैपिटल को रिडीम नहीं कर सकते कि कोई बात नहीं हमारी कैपिटल को रिड्यूस कर दो, वो भी नहीं कर सकते। हम अपने फिक्स एक्सपेंसेस को नहीं हटा सकते, तो करेंगे कहाँ से? हम एक पॉलिसी ले लेते हैं, वहां से हो जाएगा। ये सब क्लियर हुआ? चलिए, तो अब बात करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी की एक्चुअली मीनिंग की, पढ़ी लिखी भाषा की, जो बाकी तो मैंने आपको बताया है ना। क्योंकि इसके बाद में भी पहले इस पर आते हैं, दो सिचुएशन भी देख लेते हैं। आओ, अब जैसा हमने भी देखा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी में बेसिकली दो सिचुएशंस आई हैं। बच्चा कहता दो सिचुएशन, ये कहाँ गई सर? मैंने कहा अरे ध्यान दिया करो लल्ला, दो सिचुएशन आई। पहली सिचुएशन क्या है? हमने कहा सर रिटायरमेंट हुआ है। दूसरी सिचुएशन क्या है? डेथ हुई है। और क्या दोनों ही केस में जॉइंट लाइफ पॉलिसी काम करती है? हमने कहा यस, लेकिन डिफरेंट तरीके से। समझे क्या?
डिफरेंट तरीके से। बच्चे ने बोला सर डिफरेंट क्या है, समझते हैं। अगर एक पार्टनर की, बहुत ध्यान से, एक पार्टनर की डेथ हो गई, क्या ये प्री प्लान हो सकता है? हमने कहा नहीं। तो क्या उसको सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू एक शब्द है, सरेंडर वैल्यू का मतलब क्या होता है कि पार्टनर ने बोला हम 15 साल के लिए ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रहे हैं, 3 साल 4 साल बाद उनको लगा नहीं यार पार्टनरशिप अपने को नहीं करनी, या साथ में नहीं जम रहा है, काम करते हैं, मैं रिटायर हो जा रहा हूँ, तुम अपना देखो मैं अपना देख लूंगा। इस केस में वो उस पॉलिसी को सरेंडर कर देंगे, मतलब पॉलिसी को विड्रॉ कर लेंगे कि ये लो भैया पॉलिसी, अगला प्रीमियम हम नहीं देंगे, अभी तक जो हमने जमा किया है, डिपॉजिट करा है, हमें वो पैसे दे दो। तो ये किस केस में लगेगा? रिटायरमेंट के। मैं आपको क्रक्स दे रहा हूं। तो जब भी क्वेश्चन बोले ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं। जब भी क्वेश्चन बोले कि भैया यहाँ पे पार्टनर रिटायर हुआ है, तो आप कहो रे सरेंडर वैल्यू कितनी है, सारा ट्रीटमेंट सरेंडर वैल्यू के इर्द गिर्द घूमेगा। तो व्हाट डू मीन बाय सरेंडर वैल्यू, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इधर आइए, एक जीएलपी है फॉर 15 ईयर्स, वैल्यू लग रही है 30 लाख रुपए कि 30 लाख रुपए मिलेंगे। आगे बढ़ो और ध्यान से सुनो। प्रीमियम पर ईयर उसका जो प्रीमियम है वो है 1 लाख रुपीज। तुम ये मत देखना कि 15 साल में 15 लाख ही तो जमा किया, अरे तो इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, समझ रहे हो? प्रीमियम है 1 लाख रुपए, 15 साल तक जमा करना है, तो आपको उसका जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है वो कंप्लीट पॉलिसी की वैल्यू है 30 लाख रुपए। आपने क्या करा? आपने कर दिया सरेंडर कि भैया हम 3 पार्टनर थे, एक लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो हमारी साथ में जम नहीं रही है, तो हम पार्टनरशिप साथ में करेंगे क्यों? तो ये रही आपकी पॉलिसी। कब कर दिया? सरेंडर आफ्टर 5 ईयर। प्रश्न ये है कि जब 5 साल बाद ही तुम अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दोगे तो क्या कंपनी तुमको 30 लाख देगी? जवाब है नहीं। तो कंपनी क्या पे करने वाली है? अगर आपने पॉलिसी सरेंडर कर दी है तो कंपनी पे करेगी सरेंडर वैल्यू। प्रोबेबली ये लगा लो कि आपने, कंपनी आपको दे रही है 7 लाख रुपए, ठीक है, 7 लाख रुपए। तो रिटायरमेंट के केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेगा वो किसके इर्द गिर्द चलेगा? 7 लाख रुपए। वहीं ध्यान सुनना, वहीं डेथ के केस में क्या आपने डेथ को प्री प्लान करा? हमने कहा नहीं। इसमें क्या होगा, यहां पर आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। आपने पॉलिसी इसीलिए तो ली थी कि अगर अचानक कोई घटना घट जाए तो वहां से एक बड़ा अमाउंट हमें आ जाए और हम अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ना जूझें, वो पैसा हम जो जिसकी डेथ है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे ऑफ कर दें। यही बात है। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर ले लेंगे पॉलिसी का अमाउंट। अर्थात कवि आपसे ये कहना चाह रहा है कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेगा, ध्यान दीजिए, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलेगा वो 30 लाख रुपए के इर्द गिर्द चलेगा। चैट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे जल्दी से, कम ऑन, सबके बात समझ आ गई? बहुत बेसिक बात है। मैं आपको बहुत सस्ते तरीके से लेके चल रहा हूँ। जिसको ये नहीं भी पता है ना सरेंडर वैल्यू क्या होती है, वो बच्चा भी इस मोमेंट तक, अभी तक बैच के अंदर ये समझ गया। ओके, तो अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट का है तो हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? सरेंडर वैल्यू कितनी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन डेथ का है, सरेंडर वैल्यू को मारो गोली, अब ये ढूंढो पॉलिसी की वैल्यू कितनी है। और दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसके इर्द गिर्द चलेगा। मैथड्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी इस पर भी चर्चा करूंगा, बट वहां पर पहुंचने से पहले मुझे लगता है शायद अब हमें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। इट्स अ राइट टाइम कि सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है। शुरू करूं? आ जाओ मेरे साथ। शुरू करा जाए। चलिए अब देखते हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में चीजें कर दी हैं, तो अब आपके दिमाग में ये दिक्कत नहीं कि कब कहाँ क्या करते हैं, बस समझते हैं। सबसे पहले ये एक इंश्योरेंस है। हाँ जी बिल्कुल, ये एक इंश्योरेंस ही है। आगे बढ़ते हैं। विच इज टेकन आउट बाय द पार्टनरशिप फर्म। कौन ले रहा है? पार्टनरशिप फर्म ले रही है। किसके लिए ले रही है? लाइव्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स ले रही है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज पेबल बाय द इंश्योरेंस कंपनी इधर डेथ पर, मेच्योरिटी पर, पॉलिसी मेच्योर हो गई, या फिर विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले आ जाए।
थोड़ा आगे बढ़िए। फर्म पे करेगी, क्या करेगी? फर्म पे करेगी एनुअल प्रीमियम। पॉलिसी के इसमें फर्म ही पेमेंट करने वाली है। आगे बढ़ो। पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल हार्डशिप इन द इवेंट ऑफ पेमेंट ऑफ अ लार्ज सम टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर। समझ आ रहा है ना कि जो फाइनेंशियल हार्डशिप है उससे उभरने के लिए ऐसा हम करने वाले हैं। सरेंडर कितनी बार कर सकते हैं? आतंकवादी संगठन ने आपको पकड़ा, आपने कहा सरेंडर, उसने एक ही बार कर सकते हैं। हत्या एक बार होगी, बार बार थोड़ी होगी। पॉलिसी ली, आपने कहा धप्पा, आज हम सरेंडर कर दिए पॉलिसी, है ना। एक महीने बाद आपको लगा अरे सही नहीं किया यार, पॉलिसी सरेंडर कर दी है, अब क्या होगा? रात भर नींद नहीं आ रही। एक महीने बाद उठे, आपस में चर्चा की, सुनो रिटायर हो रहे हो। क्यों हो रहे हो यार? सही नहीं है यार, मत हो ना। अरे मान जाओ ना, रिटायर क्यों हो रहे हो? वो भी कहता अच्छा चल तुम्हारी बात मान ली। फिर आप पहुंचे इंश्योरेंस कंपनी पास, सर वो जो पॉलिसी सरेंडर करी थी लास्ट मंथ, हाँ हाँ सर कैंसिल कर देना सर। ऐसे नहीं होता भाई, ये जो का वो नहीं चल रहा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ गए कि नहीं समझिए सब लोग? सरेंडर करना है तो एक बार, तो इट्स अकाउंट सेटलमेंट, इट्स अकाउंटिंग सेटलमेंट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थोड़ी खेल रहे हैं हम लोग कि एक बार एरर हो गई कोई बात नहीं, नहीं पता लगा सस्पेंस में डाल दो, आगे देख लिया जाएगा। ऐसे नहीं चलेगा भाई। क्या प्रश्न है जी? कितने साल बाद? कितनी बार नहीं, कितनी साल बाद कर सकते हैं? अरे आज आपका दिल आया कि हमको पॉलिसी नहीं चलानी, सरेंडर। ये तो आपकी चॉइस है। इधर जो मैंने पहला वर्ड लिखा था, अगर उस पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा था? ध्यान दो, हमने क्या लिखा था? कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि 3 साल से पहले आप पॉलिसी सरेंडर नहीं कर सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन होगा। कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट ड्रिवन नहीं है, इफ इन केस, तो आप आज पॉलिसी कराओ, कल सरेंडर कर दो। हाँ, फिर उसके फाइनेंशियल हार्डशिप फिर से सहनी पड़ेगी। जो भी प्रीमियम का पैसा दिया होगा या फिर जो आपने फाइल चार्जेस दिए होंगे वो सब कुछ नहीं मिलेंगे, तो वो लॉस आपको हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टीड ऑफ लाइफ पॉलिसी टेकन जॉइंटली ऑन द नेम ऑफ ऑल द पार्टनर, हर पार्टनर के नाम पे लेने के बजाय ऑल द पार्टनर्स में टेक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी फॉर ईच ऑफ देम बाय पेइंग द प्रीमियम फ्रॉम द फर्म, क्योंकि कलेक्टिवली पार्टनर्स क्या कहला रहे हैं? फर्म कहला रहे हैं। चलिए जी, तो अभी हमने आपको ये बता दिया कि दो सिचुएशंस होती हैं। रिटायरमेंट के केस में सरेंडर वैल्यू की तरफ ध्यान जाएगा। तो क्वेश्चन मिला, पढ़ा, रिटायरमेंट है, तुरंत सरेंडर वैल्यू को हाईलाइट कर लिया। डेथ है, पॉलिसी अमाउंट को हाईलाइट कर लिया। अब चलिए भारी भारी काम करते हैं। तो मैंने जैसा बोला, यहाँ पर कितने लगेंगे, एक बार मैं लिख दूं पहले। कितने मेथड्स होते हैं? कितने? 3 मेथड्स चलेंगे। कितने चलेंगे भाई साहब? 3 मेथड्स चलेंगे। किसके लिए? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के लिए। एक एक करके लॉक करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। मेक श्योर कि पूरा अटेंशन क्लास में रखिएगा। लाइव चैट को बिल्कुल भूल जाइए कि क्लास लाइव चल रही है। आ जाओ, चलो। पहला मेथड क्या कहता है? ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। कौन सा वाला? ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। हम ये मान के बैठे हैं कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो रही है, प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, अरे ये तो खर्चा है। अब मुझे बात बताओ ध्यान से, जब आपने पेमेंट करा, ध्यान से सुनना समझना है ना बहुत अच्छे से। जब आपने पेमेंट करा प्रीमियम का, तो एंट्री क्या होगी? हमने कहा सर पेमेंट करा है, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। अरे कौन है, क्यों? ठहर जा भाई। आपने पेमेंट करा प्रीमियम का, तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल एंट्री। बट वहीं जो पेमेंट हुआ है, क्या हम उसको ऐसे एंट्री करके कहीं शो कर पाएंगे? क्या? हमने कहा नहीं सर। फिर क्या करेंगे? हम उसको प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि है क्या, प्रीमियम पेड को क्या माना था? सोचो सोचो सोचो, एक्सपेंस माना था ना दोस्त। कैसे करोगे? पहले भाई प्रीमियम पहले पे कर दो, अब जो प्रीमियम पे करा उसको राइट ऑफ कर दो या फिर अकाउंट क्लोज कर दो, क्योंकि एक एक्सपेंस है,
एक बार हम एक्सपेंस मानेंगे, दूसरी बार हमको लगे अरे नहीं नहीं एक्सपेंस नहीं, ये तो हमारी एसेट्स है, फ्यूचर में हमें पैसा मिलने वाला है, तो एक बार खर्चा मानेंगे, एक बार एसेट्स मानेंगे, फिर रिजर्व मान लेंगे। देखते हैं। तो जब आप एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, इन दिस केस प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड इट इज क्लोज्ड एवरी ईयर। ध्यान से, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, हर साल क्लोज करना है। तुम चिंता मत करो, बस हम तुम्हें प्रॉब्लम के साथ सिखाएंगे। हाँ और क्या, हर साल क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पे करो, ट्रांसफर करो, चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कौन से पे, ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड पर बताने वाला हूं। ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड पढ़ो। एबीसी शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3 दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2019 में फॉर 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपए क्या है, हमने कहा सर ये पॉलिसी अमाउंट है। इधर मेरे साथ आओ, क्वेश्चन में फिल्टर कैसे लगाते हैं। हमने कहा इस क्वेश्चन को देखो, पॉलिसी अमाउंट भाई साहब 1 लाख रुपए। आगे बढ़े, प्रीमियम ऑफ 5,000 बीइंग पेड एनुअली। सेकंड लाइन, प्रीमियम कितना, 5,000 रुपए। जल्दी से मुझे बताओ, बताओ नहीं सब सुनो अभी। ये 5,000 रुपए क्या है भाई साहब, इस मेथड में हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, एक्सपेंस है। आगे बढ़ो, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ऑन 31 दिसंबर वेरियस ईयर वाज एज फॉलोज। ओके सर, कंडीशन दे दी गई क्या, कि अगर आप, इट्स अ कंडीशनल ना, कॉन्ट्रैक्चुअल बन गया कि 2019 में सरेंडर करेंगे तो 1 रुपया नहीं मिलेगा तुमको, 2020 में सरेंडर करेंगे तो 3,000 रुपए दे देंगे तुमको, 2021 में सरेंडर करेंगे तो 6,500 रुपए हो जाएगा। कहते हैं प्रिपेयर लेजर अकाउंट एज्यूमिंग ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। तो सबसे पहले समझिए किसका लेजर बनाए। हमने कहा इंश्योरेंस प्रीमियम का। क्यों, उसी को तो एक्सपेंस मानना है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, ध्यान से सुनना, इधर का उधर निकल मत जाना, नहीं तुम अलग ही टहल लेके तो सर बहुत मजा आया सर। अरे मत करना भैया, मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि डेट वगैरह है तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट करके कर लेंगे, है ना, कर ही ले, नहीं तो तुमको लगेगा सर ने उड़ा दिया। डेट पर्टिकुलर, अब तुम बोलो कि नहीं सर लीजिए, मैं तो जीएफ का कॉलम भी बना दो, ठहर जा, ये ले भाई, बोलने का मौका ना दिया जाए। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये बना जीएफ का कॉलम, ठीक है। सारे कॉलम वॉलम तैयार एकदम चकाचक। क्या बना रहे हैं हम लोग, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। बहुत ध्यान से, इन दिस मेथड, ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड में हमें क्या करना है, इंश्योरेंस को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना है। एवरी ईयर इट शुड बी क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही तो कंसेप्ट है ना। आज चेक करते हैं कैसे, ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है, 2019 में, ध्यान देना, 2019 में 1 जनवरी को हमें इंश्योरेंस पे करना है। हमने कहा ले भैया पे कर दिया, टू बैंक कितना पे किया, ध्यान देना मजा आएगा, एक बार में खत्म हो जाएगा। हमने इंश्योरेंस पे कर दिया, पहले पे करो फिर राइट ऑफ करो, क्लियर है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, इनसे मतलब बाई प्रॉफिट लॉस। बेसिक बात है ना। इधर आइए, 2019 में चले, 31 दिसंबर को घुसे और लिखा बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 रुपए। क्या पहला साल क्लोज हो चुका है, जवाब है हाँ हो चुका है। अरे हो गया, आगे बढ़े। हमने कहा नेक्स्ट 2020 में, ध्यान देना, बस ध्यान देना, क्या अगले साल हम फिर प्रीमियम पे करेंगे, हमने कहा अरे करना पड़ेगा, साल का प्रीमियम है। फिर इधर उसे 2020 31 दिसंबर क्या करा, क्लोज बाई प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। क्या दूसरा साल क्लोज हो गया, हमने कहा हाँ। तीसरे साल में घुसे, 2021, 3 साल का क्यों बना रहे हो, उधर देखो ना, 3 साल का बनाना है। तीसरे साल में गए, फिर से प्रीमियम पे किया, हमने कहा हाँ करना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है। फिर इधर गए 2021 31 दिसंबर, क्या करना है, हमने कहा सर क्लोज, खत्म हो गया। इससे ज्यादा मिला क्या बैठे हो, क्यों। इन ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड देयर इज अ सिंगल ट्रीटमेंट, फर्स्ट पे द इंश्योरेंस प्रीमियम, देन क्लोज द अकाउंट इन एवरी ईयर। अब चैट सेक्शन वालों ने जल्दी से कंफर्मेशन दी, सबके बात समझ आ गई। एक मेथड हो गया, 3 ही मेथड है, जल्दी बताओ। सबको समझ आ गया क्या। सेकंड पे चलेंगे, सरेंडर वैल्यू मेथड्स।
जल्दी से कंफर्मेशन दिए, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? एकदम पक्का मालूम? जल्दी जल्दी बोलो। जल्दी जल्दी बोलो, पक्का एकदम चकाचक। सबको क्लियर है? यही तो मोहब्बत है यार, कि आपको कंसेप्ट की तरह स्ट्रांग नॉलेज हो, कि क्वेश्चन देखो लाइक अच्छा भाई क्वेश्चन स्पेसिफिक हो गया, इसको ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड से लगाओ, आपके इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। पे करो ट्रांसफर करो, पे करो ट्रांसफर करो, पे करो ट्रांसफर करो, कोई बैलेंस वैलेंस का झंझट नहीं था पहले में। लेकिन सुनो, वो मेथड कभी एग्जाम में आता भी नहीं है। हाँ अब आएगा मजा। अब दूसरा मेथड है सरेंडर वैल्यू मेथड। ये क्या कहता है? ये कहता है भाई साहब कि आप ना जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसको, ध्यान से, जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से ट्रीट करो, बैंक में पे करो। अब जो सरेंडर वैल्यू है उसको राइट ऑफ करो। फिर से बोलता हूं, क्या बोलता है ये, ध्यान देना। ये कहता है जो प्रीमियम पे कर रहे हो, ध्यान देना, उसको जेएलपी से पे करो, जेएलपी से पे करो। और उसके बाद क्या बोलता है कि सरेंडर वैल्यू जो होगी, सर क्यों इसको इतनी कदर क्यों दे दी गई? अरे मेथड का नाम पढ़ो ना, सरेंडर वैल्यू मेथड। क्या कहता है? जो सरेंडर वैल्यू होगी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जेएलपी में ट्रांसफर कर दो। दिस इज कॉल्ड सरेंडर वैल्यू मेथड। तो ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड पूछा नहीं जाता, नहीं जाता। अब आप बोलो सर मान लो हमारे ही अटेंड में आ गया तो उसमें है क्या जो तुम्हारे में आ जाएगा? बट क्योंकि 3 मेथड होते हैं तो मुझे तीनों बताने, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब आते हैं सरेंडर वैल्यू मेथड पे, ठीक है? चलो भैया समझने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि मैंने आपको बता दिया बट फिर भी पढ़ेंगे तो है ही ना। इन दिस केस इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज फर्स्ट डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, डेबिटेड टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। एट द एंड इस पर आओ, ऑफ द ईयर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, जितना भी सरेंडर वैल्यू से एक्सेस हो रहा होगा, सरेंडर वैल्यू ऑब्वियसली क्वेश्चन में गिवन होगी, उससे जो भी एक्सेस होगा इज ट्रीटेड एज लॉस। इमेजिन करो तुम कह रहे हो भाई इतने की पॉलिसी प्रीमियम हमने पे करा, कंपनी कह रही इस साल में तुम्हारी सरेंडर वैल्यू इतनी होगी। हमको अरे बाबा फिर इससे जो एक्सेस बच रहा है वो तो तुम्हारा लॉस है। तो लॉस को क्या करना है? ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। लॉस को जेएलपी को ट्रांसफर क्या करेंगे? पीएल अकाउंट में। और क्या मानेंगे? सरेंडर वैल्यू पर प्रॉफिट लॉस। ऑल सेट? आ जाइए। इसमें मैं चाहूंगा एक लाइन ऐड कर लीजिए, एक लाइन ऐड कर लीजिए, क्लैरिटी और ज्यादा रहे। यहाँ लिखिएगा प्लीज, क्योंकि मुझे नीचे करने दीजिए इसको। यहाँ अगर आपने इसको लिखा है तो इसमें एक लाइन ऐड कर लो, ताबड़तोड़ क्लियर रहे ना। एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, और ये क्या है? प्रॉफिट लॉस में बोले तो लॉस। अब एंट्री देखते हैं, हालांकि एंट्री बता चुका हूं फिर भी देख लो। प्रीमियम जब पे करते हो, ध्यान सुनना, मेथड 1 में क्या कुछ हमने अलग किया था? नहीं। बट क्योंकि एक्सपेंस माना गया था तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक करा था, याद रहे। लेकिन मेथड 2 में हम एक्सपेंस नहीं मान रहे, हम माने सरेंडर वैल्यू मेथड। सरेंडर वैल्यू पर फोकस होगा, मतलब खर्चा नहीं है। अब क्या करा? पेमेंट ऑफ प्रीमियम में जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हम कहे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं पे कर रहे। मतलब हम हर साल के हिसाब से देख ही नहीं रहे, हम तो ये देख रहे हैं कि 15 साल बाद इतना मिलेगा, तो ये एंट्री करी। दूसरा, जो भी एक्सेस है, क्या है क्या है क्या है? जो भी एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू है, सरेंडर वैल्यू से जो ज्यादा होगा उससे हम क्या करेंगे? उससे हम लॉस का ट्रीटमेंट देंगे। तो लॉस के केस में प्रॉफिट लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। प्रॉफिट लॉस को डेबिट टू जेएलपी। चिंता मत करो मित्र, हम यहाँ खड़े हैं। ये जो हमने अभी आपको बोल के बताया है इसको प्रॉब्लम के साथ समझते हैं, और प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन निकालेंगे। आ जाओ। जैसे इसको सॉल्व करूंगी अलग कि अब आ गया सर ये क्या है? मैं बोल रहा हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में इट्स जस्ट अ एडजस्टमेंट नंबर 7। चलो छोड़ दो, एडजस्टमेंट नंबर 4, 7, 3, ये मात्र एक एडजस्टमेंट है। पूरा क्वेश्चन तुमने देखा, बैलेंस शीट बनी, तुम लाइक यार
पार्टनरशिप है लगा देंगे, कोई चिंता नहीं, तुम चौड़ में आ गए। पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन लग रहा है, दूसरा एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन है स्टॉक पर, इन्वेस्टमेंट पर, तीसरा एडजस्टमेंट लाइबिलिटीज पे ऑफ हो रही है या फिर अंडर सेटल हो जा रही है, चौथा एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर ली, पांचवा एडजस्टमेंट कुछ और भी बता दिया कि भाई ये रिवैल्यूएशन लग रहा है, छठा एडजस्टमेंट आपसे बोल दिया गया नहीं अब आपको कुछ नहीं करना, बेसिक बेसिक ट्रीटमेंट देने हैं, ड्राइंग इतनी की है ये वाला मेथड लगा दो, सातवां एडजस्टमेंट ये एडजस्टमेंट लिखा है आप ट्रीट करो। तो तुम बोलना कि यार अगर यहाँ पर फोकस हमारा कहाँ गया, सरेंडर वैल्यू है, ओके हमें क्या करना है, आ जाओ शुरू करें। जेएलपी का अकाउंट, ध्यान रहे यहाँ पर प्रीमियम अकाउंट नहीं बना सकते, तुम बोलोगे क्यों, इधर आओ, क्या डेबिट है जेएलपी, क्या क्रेडिट है जेएलपी। अच्छा इसके पहले हमने कौन सा बनाया था, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्यों बनाया था, इधर आओ, क्या डेबिट है इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या क्रेडिट है इंश्योरेंस प्रीमियम। जब भी लेजर, इसको समझना बेसिक है, जब भी लेजर अकाउंट बनाया जाता है तो हमेशा लेजर अकाउंट उसका बना जाता है जिसके ज्यादा से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट हो। एग्जाम्पल के लिए 2 एंट्री है, हमें बोला लेजर अकाउंट बना दो, क्वेश्चन में बोला कि लेजर अकाउंट, क्वेश्चन कुछ और तो बोल नहीं रहा, बोला लेजर अकाउंट बनाओ, बैंक एक बार है, प्रॉफिट लॉस एक बार है, बैलेंस कैसे करें, कौन सा लेजर अकाउंट बना दे, बन ही नहीं पाएगा। बट यहाँ ये डेबिट है, यहाँ क्रेडिट है, तो लेजर अकाउंट बन सकता है। इधर आओ, अब जैसे इस कंसेप्ट में सरेंडर वैल्यू मेथड में देखते हैं, जेएलपी डेबिट है, जेएलपी क्रेडिट है, हम लेजर अकाउंट बना सकते हैं क्योंकि इससे कुछ बैलेंस मिलेगा, वो बैलेंस कैरी डाउन होगा, फिर बैलेंस फॉरवर्ड होगा, अकाउंटिंग बनती दिखेगी, लेजर अकाउंटिंग पॉसिबल है। बैंक का अकाउंट बनाएंगे, लिखेंगे बाई जीएलपी, खत्म। प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर बनाना है तो लिखेंगे 2 जीएलपी, फिर से खत्म। हम कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे, समझ आ रहा है ना। इस वजह से जब क्वेश्चन बोले कि भाई लेजर अकाउंट बनाओ तो किसका बनाएं, जिसकी एंट्री ज़्यादा हो, सिंपल बात है ये, है ना। मान लो किसी बच्चे को ऐसा थॉट आ रहा होगा, कैसे पता चला कि जेएलपी के अकाउंट बनाना है, तो हमने कहा भैया इट्स अ बेसिक, आ जाइए मेरे साथ। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा आपको, और यकीन माने आप एक बार में सीख जाएंगे। अच्छा ये करना होता है, अभी आप ऐसे बोलोगे, है ना, आ जाइए समझाता हूँ। आप पढ़ रहे हैं हमसे, ये हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि आप खेलते हंसते खेलते सीख जाएं। अब देखो जब भी लेजर बनाना होता है फॉर्मेट कैसे चलता है हमारा, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो एंड अमाउंट, जेएफ जिसको बोलते हैं। अगेन डेट, पर्टिकुलर, जेएफ एंड अमाउंट, थोड़ा प्रॉपर कर दें। हाँ जी, आइए, हमने कंसेप्ट क्या दिया कि सरेंडर वैल्यू मेथड में जो जो प्रीमियम पे होता है उसको हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पेमेंट मानते हैं, और जो प्रीमियम पे किया गया है उसकी सरेंडर वैल्यू पे जो भी एक्सेस होगा उससे हम लॉस मानते हैं, और प्रॉफिट लॉस में उसे हम ट्रांसफर कर देते हैं। समझने वाली बात यह है, सुनते रहना, समझने वाली बात यह है जब हम लॉस का ट्रीटमेंट देते हैं तो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस जर्नल एंट्री में डेबिट हो जाता है। इतनी बातें बता दी, अब क्वेश्चन देखते हैं, चलो मेरे साथ आ जाओ, बहुत प्यार से सीखो, सिंगल शॉट में समझना है, पूरा फोकस पूरा टेंशन स्क्रीन पे रखिएगा, ठीक है। आ जाइए, 1 लाख रुपए, सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। 1 लाख रुपए की बात करी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2019 में 1 लाख रुपए की ले ली, 5,000 रुपये प्रीमियम है जो कि एनुअली देना है। क्या कुछ अलग हुआ क्वेश्चन में, नहीं, गेम अब चेंज होगा। इधर आओ समझें, सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी क्या है, 31 दिसंबर को हर साल, 2019 में नील, 2020 में 3,000। ध्यान समझिएगा, 2020 में बोला है 3,000 है, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम प्रीमियम दे रहे हैं 5,000, बहुत ध्यान से, प्रीमियम दे रहे हैं 5,000, रुको 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 रुको, मैं चाह रहा हूं ना कि ऐसा बता दूं दोस्त तुम्हें कि तुम खुश हो जाओ कि क्या बैच मिली है ना, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है दोस्त, मेरे साथ आओ समझते हैं। इधर समझाता हूँ ना, 2019 में, अरे वाह, 2019 में मैं यहाँ बताऊंगा आपको, ध्यान दीजिएगा, है ना, सरेंडर वैल्यू, ओके, सरेंडर वैल्यू, फिर मैं यहाँ बताऊंगा एक्सेस वैल्यू। सर एक्सेस वैल्यू क्यों बता रहे हो, याद होगा एक्सेस वैल्यू को ही क्या मिलेगा, लॉस का ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या सबको याद है, पक्का मान लो एकदम, आ जाओ समझते हैं। 2019 में कह रहा है क्वेश्चन, सरेंडर वैल्यू है नील,
अच्छा थोड़ा सा और एडवांस कर लें दो, कृपया ठहरें। ठहराव जीवन में मजा देता है। आज ही मेरे साथ है, क्यों ठहरा रहा हूँ ये बताता हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा, बीच में घुसाने दो। प्रीमियम का अमाउंट, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि एक्सेस क्या है ना भाई। जब प्रीमियम घुसेगा जब ही मालूम चलेगा कि क्या एक्सेस कर दिया आपने। अब आइए मजा आएगा। ओके सर, ध्यान दीजिए। सर प्रीमियम अमाउंट कितना है? हमने कहा सर 5,000। कितना है? 5,000। कितना है? 5,000। सर क्यों सर? अरे लिखा है ना 5,000 रुपये प्रीमियम एनुअली। लिखा है कि नहीं लिखा है? बच के हाँ लिखा तो है, तो बस ठीक है ना। आओ समझते हैं। 2019 में कहता है सरेंडर वैल्यू होगी नील। हमने कहा क्या कुछ एक्सेस हुआ? नहीं हुआ ही नहीं, कुछ नहीं। जितना है पूरा का पूरा उठाएंगे, पूरा का पूरा उठाएंगे। प्रीमियम हम 5,000 दे रहे हैं, सरेंडर वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो सरेंडर वैल्यू अगर कुछ नहीं है तो क्या एक्सेस है? हमने कहा कुछ नहीं। और जब कुछ एक्सेस नहीं है तो जितना पैसा है पूरा का पूरा उठाया, लॉस में ट्रांसफर कर दिया। पहला। दूसरे केस पे चलते हैं। 2000, पहले मैं यहाँ सॉल्व कर दूँ फिर यहाँ करूँगा। 2020 में सरेंडर वैल्यू कितनी? 3,000। हमने कहा जरा एक बात बताओ, तुम साला दूसरे साल में, ये बहुत बेसिक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको रटना शुरू कर देना। तुम एक बात बताओ, तुम दूसरे साल में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो 5,000 रुपए, लॉजिकल लेके चलेंगे। दूसरे साल में इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो कितना? 5,000 रुपए। ठीक बात है, 5,000 दे रहे हो और कंपनी कह रही कि अगर तुमने इस साल हमको अपनी पॉलिसी सरेंडर कर दी, हम तुमको देंगे 3,000 रुपए। तो हमने आपसे कहा तुम दे रहे हो 5,000 और अगर तुमने पॉलिसी सरेंडर की तो कंपनी लौटाएगी 3,000। तो जरा मुझे बताओ, क्या तुम्हें 2,000 का तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लॉस है? नहीं लग रहा? पक्का नहीं लग रहा? अच्छा यहाँ भी ट्रीट करना चाहे अगर, तो क्या यहाँ नहीं लग रहा कि 5,000 का लॉस है? मैं वहां भी आता हूँ, रुक जाओ। सोचो सोचो सोचो, यहाँ भी लिख दूं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी अकाउंटिंग में ट्रीट करूंगा उसको मैं। तुम पे कर रहे हो 5,000, कंपनी कह रही कि अगर आपने पॉलिसी सरेंडर की तो हम देंगे 3,000। तो हम कह रहे यार ये बताओ 2,000 का लॉस नहीं? आपने कहा हाँ सर लग तो रहा है, फील तो आ रहा है, हाँ तो वही लॉस है। तीसरे पर चलते हैं। 2021, आइए मेरे साथ। कंपनी कह रही भाई साहब हम देंगे आपको 6,500 रुपए अगर आपने पॉलिसी सरेंडर कर दी तो। कितना एक्सेस दिख रहा है? हमने कहा सर मात्र 1,500 रुपए। तो आपने कहा सर क्या अब हमको लॉस है? फर्क नहीं पड़ता, दिखने को तो प्रॉफिट दिख रहा है बट तुम सरेंडर कर कहाँ रहे हो। तो एनी एक्सेस वैल्यू ऑफ द सरेंडर वैल्यू इज कॉल्ड लॉस। इट विल बी ट्रीटेड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाया लॉस। अब इसको लेजर में पोस्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ कहाँ चलेंगे? 2019, 20, 21, 3 साल चलना है। 2019 में हमने कहा भाई साहब 1 जनवरी में गए, जेएलपी का बना रहे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। पहली पॉलिसी पे करी हमने कितनी? 5,000। मामला सेटल है, आगे बढ़े। हमने कहा 5,000 पे कर दिया, इधर आओ। फिर से लिखा 2019 31 दिसंबर। और याद होगा कैसे ट्रीट करेंगे? हमने कहा जो भी एक्सेस आ रहा है, हम 5,000 दे रहे, तुम हमें कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हो। हमने कहा भाई साहब पूरा का पूरा क्या हो गया? ये तो लॉस हो गया। अच्छा ये भी समझिए, ये लॉस आप किसी को दे नहीं रहे, बट आपकी कैलकुलेशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दिख रही है। सर क्यों दिख रही है? बिकॉज इट्स अ मेथड, सरेंडर वैल्यू मेथड में सरेंडर वैल्यू से जो भी एक्सेस होता है वो लॉस ट्रीट होता है। चलो पहला साल कंप्लीट। 2020 में घुसे, 1 जनवरी में गए, हमने कहा भाई पेमेंट कर दे भाई, पेमेंट। ओके ध्यान से सुनना, कितना पे किया दूसरे साल में? हमने कहा सर 5,000। आगे बढ़े, सर सरेंडर वैल्यू हमें कितना दे रहा है? ध्यान से सुनना इस बात को, इस वाले कंसेप्ट पर थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। सरेंडर वैल्यू देने का मतलब वो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहा है। कितना? 3,000। इसका मतलब है कवि आपसे कहना चाह रहा है कि भैया आपका ना हम बैलेंस फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैलेंस कैरी डाउन कर रहे हैं। कितने रुपए? 3,000। हमने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो 3,000 रुपये का बैलेंस बता रहे हैं कि अगर हमने आज पॉलिसी सरेंडर कर दी तो आप हमें 3,000 रुपये दोगे। हमने कहा हाँ। हमने कहा फिर कुछ एक्सेस है क्या? बिल्कुल है। कितने रुपए है? देखो ना 5,000 था, 3,000 लौटा रहे हो, तो क्या हमें लॉस हो गया? हमने कहा हाँ सर आपको लॉस हो गया सर, बाय प्रॉफिट लॉस ब्रैकेट में लॉस हो गया सर। बैलेंसिंग कंप्लीट करी? हाँ जी बैलेंसिंग कंप्लीट करी। समझने वाली बात, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मजा आएगा भयंकर लेवल पे।
बहुत ध्यान समझना। अब क्योंकि इस केस में अभी अगर आप देखो तो आपको क्या लग रहा है कि 5,000 हम, अभी ध्यान सुनना, 5,000 हम पे कर रहे हैं सर, 6,500 रुपये सरेंडर वैल्यू है, तब तो 1,500 रुपये प्रॉफिट है सर। नहीं है सर, आइए बताता हूँ क्यों, समझना, मज़ा बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है, इधर गए 2021 में 1 जनवरी में गए, हमने कहा सर जो क्लोजिंग बैलेंस था कैरिड डाउन, क्या वो ब्रॉड डाउन होगा? आपने कहा हाँ सर वो तो होना चाहिए सर, लेजर अकाउंटिंग का रूल है। मैंने कहा ओके, इधर आ जाओ, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लो। पहले कितना आया? 3,000। ठीक है जी, आगे क्या तीसरे साल में हम प्रीमियम नहीं पे करेंगे? हमने कहा करेंगे। कितना? अरे जो प्रीमियम एनुअली है वो तो वही जाएगा ना। अब तुमको समझ आएगा, अरे बाबा 1,500 का लॉस कैसे आया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये ऐसा नहीं 6.5 में से 5, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, कंसेप्ट समझो। 3,000 का बैलेंस फॉरवर्ड हुआ था, 5,000 रुपये हमने इस साल का भी इंश्योरेंस पे किया। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि 2021 में बैलेंस कितना होगा? 6,500। हमने कहा ओके सर, आइए समझते हैं। 2021 में क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? जैसा बोल रहा है वैसा ट्रीट करो। क्वेश्चन हमसे क्या बोला? क्वेश्चन हमसे कहा कि जो बैलेंस बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा? 6,500। मैंने कहा ओके सर 6,500, बट मुझे बात बताओ, समझ के बताओ, 3,000 हमने पिछले साल से बैलेंस फॉरवर्ड किया था, 5,000 हमने इस साल का प्रीमियम पे किया, तो हमने टोटल इस पॉलिसी के लिए 8,000 रुपये पे किए। कितने कितने पे किए? हमने इस पॉलिसी के लिए 8,000 पे किए, और तुम बड़े चतुर चालाक हमको कह रहे हो कि 6,500 का सरेंडर वैल्यू दोगे। अच्छा, तो मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है, तुमने साला इस साल भी लॉस दे दिया। कितना? 1,500 रुपये। दैट्स इट। चैट सेक्शन ओपन है, स्वागत है आपका। बताइए क्या सबको सरेंडर वैल्यू ताबड़तोड़ तरीके समझ में आ गई है? जल्दी जल्दी बोलो, समय मत लगाओ, जल्दी 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 बोलो। सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा बैठा है कि अरे सर कैसे हुआ? ऐसे वाले तो नहीं हो? सबको क्लियर हो गया कि हम कैसे ट्रीट करते हैं इनको? जब अपन बोलेंगे मेथड ये है तो हम कहा अच्छा इसमें तो ये करते, सिंपल है, बहुत सिंपल है। जल्दी जल्दी बताइए। हर एक बच्चे को मेरी बैच में बात समझ आ गई कि हमको इसको ट्रीट कैसे करना है? बहुत आराम से देखेंगे। जेएलपी में बोला था कि यहाँ पर क्या बोला? सरेंडर वैल्यू नील, तो कुछ क्लोजिंग बैलेंस नहीं था तो हम फॉरवर्ड नहीं कर पाए, सिंपल था। इस साल का प्रीमियम हमने पे किया। क्वेश्चन बोला कि 2020 में सरेंडर वैल्यू है 3,000। हमने कहा ओके रखो 3,000, हमने दिया है 5,000, क्लोजिंग बैलेंस देने 3,000, 2,000 का हमें लॉस हो गया, हमने लिख दिया। क्योंकि 3,000 का क्लोजिंग बैलेंस था, तो हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया 3,000 रुपये। अब तीसरे साल हमने अपना प्रीमियम, क्योंकि एनुअली लिखा है ना, प्रीमियम कैसा होता है? एनुअली। तीसरे साल हमने फिर पे किया, तो टोटल थर्ड ईयर में टोटल पेमेंट जो हमें लग रही है वो 8,000 की है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है सरेंडर वैल्यू 6,500 की है, मतलब 1,500 का लॉस है। ठीक है ना, पक्का मान लें? सभी क्लियर है? ठीक है। नाउ टाइम फॉर थर्ड मेथड एंड लास्ट मेथड, दैट्स इट। थर्ड मेथड पे चलते हैं। अब ये मेथड क्या बोलता है समझना। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड आपको कुछ नहीं करना। बच्चा कहता अरे नहीं सर, अरे हाँ सर, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं करना। सिंपल बता देता हूँ। थर्ड मेथड में, क्योंकि इसका नाम ही है रिजर्व मेथड, है ना? हाँ ठीक है, रिजर्व मेथड। इधर आओ। रिजर्व मेथड में क्या करना होता है दोस्त? सुनना बहुत ध्यान से। रिजर्व मेथड में पहले मेथड नंबर 2 एप्लीकेबल हो जाता है। बच्चा कहता है हैं? हाँ मेथड 2 एप्लीकेबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसमें सबसे पहले क्या बन जाएगा? इसमें सबसे पहले जेएलपी अकाउंट बन जाएगा। वाई मेथड 2? मेथड 2 में जेएलपी अकाउंट कैसे बनता था? ऐसे बनता था, सेम। मतलब आप बोलोगे सर अमाउंट बदल सकते हैं, अरे कुछ करना ही नहीं है, ये उठा के कॉपी, ये उठा के पेस्ट। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहला काम ये करेंगे सर। दूसरा काम, हमने कहा सर दूसरे काम के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेथड का नाम ही है रिजर्व मेथड, तो क्या बनाएंगे? जेएलपी रिजर्व अकाउंट। बच्चा सोचेगा हैं ये कैसे बनेगा और क्यों बनेगा? प्रश्न है सबसे पहले कि क्यों बनेगा? क्योंकि हमारा एडजस्टमेंट तो हमसे सिर्फ कह रहा है प्रिपेयर लेजर अकाउंट। तो मैंने आपको लेजर अकाउंट की शर्त बताई, क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन टू कैश, कैश टू रमेश। तो ना हम मोहन का बना सकते हैं, ना रमेश का बना सकते हैं, ना परचेज का बना सकते हैं, ना सेल्स का बना सकते हैं, क्योंकि ये चारों सेपरेट हैं, लेकिन चारों एंट्री में एक चीज कॉमन है, कैश। कैश अकाउंट बना दो। सिमिलरली अगर हम इस मेथड में देखें तो एक तो जेएलपी दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है। दूसरा क्या दिख रहा है? दूसरा रिजर्व यहां भी है, यहां भी है। अरे तुमको दिखा कि नहीं दिखा? तो दो अकाउंट बनाने हैं। जेएलपी वाला कैसा बनेगा? जैसा मेथड 2 में था। रिजर्व कैसे बनेगा अभी बता दूंगा, सस्ता है। रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, मतलब बेसिकली रिजर्व लाइबिलिटी है। क्या कोई दिमाग लगाना है? नहीं, कंसेप्ट देखते हैं पहले। बहुत मजा आ रहा है, आ जाओ। तो थर्ड मेथड नेम इज रिजर्व मेथड। आइए इस मेथड में क्या करते हैं, प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू जेएलपी अकाउंट। क्या हमने इससे मेथड 2 में कुछ अलग किया था? नहीं, सेम था। क्रेडिटेड टू बैंक, हाँ सेम था। आगे बढ़ो, यहां ध्यान देना। एट द एंड ऑफ द ईयर amount equal to premium is transferred from profit loss appropriation account to policy reserve account, and this is the key. Reserve, what do you mean by reserve? Reserve is created out of profit, created out of profit। इसीलिए वैसे बोला गया कि प्रीमियम के अमाउंट के बराबर अमाउंट प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर कर देंगे। कह रहे प्रॉफिट लॉस से ट्रांसफर कर देंगे, रिजर्व क्रिएट कर देंगे। इधर आइए और समझिए रिजर्व क्या है। हमने कहा सर रिजर्व एक लाइबिलिटी है, ठीक है, और ये इंक्रीज हो रही थी, इस वजह से 2 जेएलपी रिजर्व क्रिएट हो गया। सर प्रॉफिट लॉस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर प्रॉफिट को रिड्यूस करके रिजर्व को क्रिएट करने की बात करी जा रही है। प्रॉफिट का डिक्रीज होना डेबिट होता है, प्रॉफिट का कम होना लॉस होने के बराबर है। तुम्हें कहा तुम्हें बड़ा लॉस हो गया है ना, एक तरीका ये। दूसरा, तुम्हारा प्रॉफिट बड़ा कम हो गया, एक ही बात है। फिर हमने तुम्हें कहा तुम आज कम खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हें चोट नहीं लगी क्योंकि हमने क्या बोला, तुम आज कम खूबसूरत लग रहे हो। तुम्हें लगा मतलब बाकी दिन तो अच्छा ही लगता था। तो ये है टिपिकल तरीके का वर्ड जो आपको बोला भी गया और आपको चोट भी नहीं लगी। दूसरा, हमने आपसे बोला आज यार तुम कम खूबसूरत लग रहे हो, तुम बुरा नहीं लगा। फिर हमने चेंज किया, हम कहा बड़े बदसूरत लग रहे हो। तुम कह रहे ऐसे कैसे यार? तो क्या हो रहा है, हम बोले तुम्हें लॉस हो गया, तुम हम कहा इस ईयर ना प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड रिजर्व मेथड। क्या हुआ, प्रॉफिट से रिजर्व क्रिएट कर दिया इन्होंने, ठीक है। थर्ड, आफ्टर दिस थर्ड लेवल पे चलो। तो पहले क्या करना है, जेएलपी से पे करना है प्रीमियम, जेएलपी टू बैंक। फिर क्या करना है, प्रॉफिट लॉस से रिजर्व क्रिएट करना है, प्रॉफिट लॉस टू जेएलपी रिजर्व। तीसरा, आफ्टर दिस पॉलिसी अकाउंट इज ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी अकाउंट कहां जाएगा, सरेंडर वैल्यू पर जाएगा, बाय डेबिटिंग जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कौन सा, रिजर्व। रिजर्व में पैसा कहां से लाया था, प्रॉफिट से, उसको डेबिट करना है विद अमाउंट विच एक्सीड द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। अगेन पॉलिसी को टच कर देना है। तो पहला जीएलपी अकाउंट बनाना है, दूसरा रिजर्व अकाउंट, है ना। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, कृपया इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, एग्जाम में बड़ा हेल्प करेगा। इन द बैलेंस शीट जेएलपी विल अपीयर ऑन द एसेट साइड, क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज एसेट्स फॉर द फर्म ना, कि कभी फ्यूचर में कुछ अनसर्टेनिटी हुई तो पैसा मिलेगा एसेट से। वहीं जेएलपी रिजर्व, अभी भी मैंने आपको बताया कि जेएलपी रिजर्व क्या लाइबिलिटी है, विल अपीयर ऑन द लाइबिलिटी साइड। ध्यान देने वाली बात क्या है, सरेंडर वैल्यू पर, ये मत भूलना। तो हम ऐसे बताएंगे, इसी के साथ बताएंगे, मजा तभी तो आएगा। समझते हैं क्या बोल दिया, एज्यूमिंग रिजर्व मेथड, सेम क्वेश्चन, कोई दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 काम होंगे, बता चुका हूं क्या होंगे, 2 काम होंगे। पहला, जेएलपी अकाउंट बनेगा जैसा मेथड 2 में बनता था। दूसरा, जेएलपी का रिजर्व अकाउंट बनेगा। मेरे साथ आइए, जेएलपी रिजर्व अकाउंट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला बता चुका कि सरेंडर वैल्यू से जितना एक्सेस होगा उसको ट्रांसफर करना है, फिर बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करना है, और सारे जो भी एक्सेस वैल्यू होंगी वो लॉस है, उनको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना है, ये बता चुका। इस पर बात करते हैं, आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ जी, मजा आ रहा है? बच्चे कहता हाँ सर। जीएलपी एक्चुअली बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। क्या है ना कि
इतना डेप्थ में घुस के बच्चा पढ़ता नहीं, वो हेलीकॉप्टर व्यू ले लेता है, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, और टेंशन में जा रहा है। यू नो व्हेन यू हैव राइट टूल्स इन योर बकेट, अगर आपके पास सही टूल्स अवेलेबल हैं, यू फील कॉन्फिडेंट। एग्जाम्पल के लिए, मैं जब भी लंबी ट्रिप्स पर होता हूँ तो मैं अपने साथ अपनी गाड़ी में टायर पंक्चर किट तक रखता हूँ। हाँ, बिकॉज इट्स अ राइट टूल, ज़रूरत नहीं उसकी, प्लास रखता हूँ, है ना। जो उसके टूल्स आते हैं बाकी, नहीं नहीं, जो गाड़ी के साथ मिलते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इस पे मैंने एडिशनल पे किया है, मैंने ले रखा है। क्यों? ये नहीं कि मैं कहीं उतर के पंचर बना रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, बट टूल्स की अवेलेबिलिटी आपको कॉन्फिडेंस फील कराती है। यार हम ऑफ रोड ट्रैक पे निकल गए 100-200 किलोमीटर, कोई चिंता की बात नहीं है। अब जैसे मुझे पहाड़ों में जाना बहुत पसंद, मैं पहाड़ों के सेक्शन में जा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं बद्रीनाथ वगैरह हो आया हूँ, महाराष्ट्र मैं गाड़ी से हो आया हूँ, 4-4.5 हज़ार किलोमीटर तक की आना जाना लगा के मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि टूल्स अवेलेबल हैं। ये क्या है? ये टूल्स है। अगर आपको पता है ना कि कहाँ क्या करते हैं, तो टूल्स, मेथड्स, कंसेप्ट, ये टूल्स की तरीके से काम करते हैं। अब जैसे भी देखो, सेशन की शुरुआत में पूछा कि कुछ बच्चों को आता है क्या, बच्चा कहता है 50%, मतलब टूल्स की कमी है। टूल्स क्या करते हैं पता है? ट्रक, ट्रक, लोडेड ट्रक, ट्रक पहली भारी, फिर लोडेड ट्रक और भारी। अब एक सिंपल सा टूल, जैक, ट्रक लिफ्ट हो गई, टायर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज कॉल्ड टूल्स। अब बैटरी में कोई कंसर्न है, हमको दांत से खोल देंगे हम, अरे क्यों कर रहे हो यार, सिंपल सी टूल्स काम को इजी बनाते हैं और आपको 100% सर्टेनिटी से रिजल्ट देते हैं। टूल्स पर काम करना है तो टूल्स अपने पास पूरे रखने हैं। जो ICAI का मॉड्यूल जिस लाइन के बारे में बोल देगा, उस लाइन का अगर 100% नॉलेज आपके पास है तो क्वेश्चन के लगाने की प्रोबेबिलिटी 1000% है। और अगर 99% नॉलेज है और 1% नहीं है, तो डर के साथ जाओगे एग्जाम हॉल में कि यार पता नहीं है, वही ना आ जाए, और वही आएगा। हाँ जी, तो रिजर्व मेथड पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन कैसे ट्रीट करेंगे, मेरे साथ आइए, बहुत प्यार से सीखना है, ठीक है। शुरू करें, एक एक लाइन पे चलेंगे, आराम से करना। सबसे पहले 2019 1 जनवरी क्या करना है जी, हमने कहा भाई साहब JLP रिजर्व बनाना है। मैं आपको इंट्री बार दिखा दूं JLP रिजर्व के लिए, ध्यान दीजिएगा। JLP रिजर्व में यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट है, लेकिन यहाँ क्या है, JLP क्रेडिट है। किस बात के लिए, ध्यान दो, प्रीमियम पे कर रहे हैं, JLP रिजर्व से मतलब नहीं है। क्रिएशन, जब रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो किससे हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, बार बार बाय प्रॉफिट लॉस, कितना क्रिएट हो रहा है। जो भी एग्जांपल हमारा एनुअल प्रीमियम होगा उसको हम रिजर्व क्रिएट करेंगे। एक बात, आगे बढ़ते हैं। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, सब जो एक्सेस होगा उसको JLP में डाल देंगे। शुरू करें, मजा आएगा। यस, तो 2019 31 दिसंबर हमने कहा सर सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस की हेल्प से जो हमारा एनुअल प्रीमियम था JLP रिजर्व क्रिएट करेंगे। हमने कहा कर लो भैया। कैसे करेंगे, बाई प्रॉफिट लॉस। शब्द ध्यान है, हमारे मेथड ने हमसे बोला कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिखो। हमने कहा ओके सर, लिख दिया। इधर आए, जो रिजर्व क्रिएट हुआ था सरेंडर वैल्यू से जितना ज्यादा है वो रिजर्व में डाला जाएगा। तो 2019 में सरेंडर वैल्यू नील है, तो हमने कहा भाई साहब टू JLP अकाउंट सिंपली कर दीजिए, वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए एंड क्लोज। क्या कुछ बैलेंस अवेलेबल है, हमने कहा नहीं। क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, हमने कहा जब बैलेंस नहीं तो कैरी फॉरवर्ड क्या होगा। अच्छा आगे बढ़े, 2020 में सरेंडर वैल्यू हमारा प्रीमियम कितना, 5000। हमने कहा चलो भैया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से पहले JLP रिजर्व क्रिएट करो। हमने कहा कर लिया। अब दूसरे साल की सरेंडर वैल्यू देखनी है, उससे जितना एक्सेस रिजर्व आपने क्रिएट किया है उसको क्या करेंगे, JLP में डाल देंगे। आओ चेक करो जरा मेरे साथ। 2020 में हम घुसे, हमने कहा चेक करो सरेंडर वैल्यू कितनी, आपने कहा सर 3000। मैंने कहा ओके, तो आओ इधर 1 जनवरी पर सबसे पहला काम क्या करना है। लेकिन हम यहाँ 1 जनवरी क्यों लिख रहे हैं, ओहो ठहर जाओ, पहले हम क्रिएट इधर कर रहे हैं। हाँ इसका देखो छोटी छोटी बातें हैं, हम क्रिएट यहाँ से कर रहे हैं ना दोस्तों, यहाँ क्लोजिंग करेंगे।
कितनी माइनर बात है, लेकिन ध्यान रखना हम पहले क्रिएट कर रहे हैं रिजर्व, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। 31 दिसंबर तो सबसे पहले बैलेंस उठाया हमने, कितना बैलेंस है, कहाँ का बैलेंस लिखोगे, हमने कहा सर सरेंडर वैल्यू कितनी आ रही है, आपने कहा सर 3000 है सर, 2020 में 3000 है। हमने कहा ओके, तो जो पैसा एक्सेस बचा है, अमाउंट इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू 3000 है, आप 5000 पे कर रहे हैं, तो कितना एक्सेस है, 2000। क्या करेंगे, रिजर्व में डाल देंगे, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी ना, जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी। 5000 पे कर रहे हो, 3000 का बैलेंस आ रहा है, तो कितना ट्रांसफर हुआ, 2000। दूसरा साल भी क्लोज, तीसरे साल में चले, भरपूर मजा आएगा। सबसे पहले यहाँ क्लोजिंग थी, कैरी डाउन था, पहले फॉरवर्ड कर लो, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितनी वैल्यू, 3000 रुपये। हमने कहा ओके, तो क्या तीसरे साल में प्रीमियम नहीं पे करेंगे, हमने कहा सर ये तो एनुअली है ना, तो फिर गए 1 जनवरी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कितना पे किया, 5000 रुपये। हमने कहा ओके, ठंड रखो उधर, इधर चलो 2021 31 दिसंबर, अब चेक करना है, टोटल हमने पे किया 8000 रुपये। क्वेश्चन में देखा कि सरेंडर वैल्यू 2021 में कितनी है, मैंने कहा भाई 6500 रुपये। मैंने कहा ले आ भाई, तो इधर गए 31 दिसंबर टू बैलेंस कैरी डाउन 6500। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन हमसे बोलता 2022 का भी बनाओ, हम 2022 का भी बनाते, बट हम ध्यान भी देते कि 2022 की सरेंडर वैल्यू गिव है नहीं कि नहीं, ये ध्यान देना पड़ेगा, तभी बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। बैलेंस फॉरवर्ड कर लिया, अब ध्यान दो, वैल्यू निकल रही है 8000 रुपये, बैलेंस निकल के आया सरेंडर वैल्यू को 6500 रुपये, मतलब साफ है कि 1500 रुपये का क्या है। हमने कहा सर ये क्या है जीएलपी, ये क्या है, ये है एक्सेस वैल्यू, क्या है ये, क्या है, एक्सेस वैल्यू ऑफ सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू जितना एक्सेस होगा लगा देंगे, एंड दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत। चैट सेक्शन ओपन है, प्लीज आइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या सभी बच्चों को समझ आ गया है, या कोई बच्चा ऐसी चिंता में है कि हम कैसे करेंगे सर, ऐसे वाले तो नहीं हो, जल्दी जल्दी बताओ, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोल दो मुझे कि हाँ सर आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मैं इसको थोड़ा समराइज करना चाह रहा हूँ, इतना कुछ बताने के बाद अब मैं इसको पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीट करेंगे, इस पर भी बात करना चाह रहा हूँ। मतलब पता है क्या, बेसिक से शुरू करा, एडवांस तक गए, और फिर कुछ बेसिक की बात कर लूँ, पूरा ये टॉपिक इस एक लेक्चर में समाप्त हो रहा है। ठीक है, आइए तो अब मेरे साथ आइए, इन केस ऑफ डेथ। अब अगर डेथ का न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से चलना, मतलब क्या है ना कि हेलीकॉप्टर व्यू लेना ही मत, मैं जैसे बताना चाह रहा हूँ प्यार से सीखो, पूरा समझ के जाओ, ठीक है, हाँ बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ डेथ हम लेके चलते हैं ध्यान से। हम कहा सर डेथ के केस में, आपको मैंने एक बात बोली कि डेथ के केस में हमारा फोकस कहाँ होगा, कहाँ होगा, हमने कहा सर लिख लो सेपरेटली, पॉलिसी अमाउंट पर होगा। कहाँ होगा फोकस, पॉलिसी अमाउंट, कितने की पॉलिसी है, इंस्टीड ऑफ कि सरेंडर कितने का है, नहीं पॉलिसी कितने की। तो आगे बढ़ते हैं, वी हैव 3 मेथड्स, 3 मेथड है ना। मेथड नंबर 1 क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड। मैं न्यूमेरिकल के एस्पेक्ट पे घुस रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मेथड नंबर 2 हमने क्या बोला, सरेंडर वैल्यू मेथड। अच्छा, मेथड नंबर 2 सरेंडर वैल्यू मेथड का दूसरा नाम सुन लीजिए, एसेट्स मेथड भी होता है। क्वेश्चन में मान लो बोल दे एसेट्स मेथड लगाओ, तो तुम ठहर मत जाना, है ना, आ जाओ चलो। मेथड नंबर 3 इसको हम बोलते हैं जीएलपी, या फिर जीएलपी रिजर्व मेथड। ओके, बहुत बढ़िया।
तो अब जो बताने चल रहा हूं महोदय, कृपया ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, इंस्टेड ऑफ लाओ रट लें सर मत करना। ठीक है, फोकस रखो, समझते हैं। एजम्पशन लेते हैं बहुत ध्यान से। ए बी सी पार्टनर है, बहुत बहुत ध्यान से। ए बी सी पार्टनर है, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपको कंसेप्ट बता पाऊंगा, तो आप ना रिलेट कर पाओगे। ए बी सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात हमने एजम्पशन ले ली कि भाई हमारे पास पॉलिसी अमाउंट है 1,20,000। तीसरा हमने ले लिया जो हमारे पास सरेंडर वैल्यू है वो है 30,000। अब क्वेश्चन बड़ा बड़ा लिख दिया, में क्या फर्क पड़ना, हमने बेसिक उठा लिया कि ये है, ऑल सेट ये है। अब समझते हैं अगर हमारा पहला मेथड हुआ तो हमारे पास जर्नल एंट्री क्या होगी। मैंने आपसे क्या बोला, इन केस ऑफ डेथ का अगर केस है तो हम इसको भूल जाना चाहिए, हमें ये हमें दिमाग से ही हटा देना चाहिए। हमारा पूरा फोकस कहाँ है, पॉलिसी अमाउंट पर। कहाँ है, पॉलिसी अमाउंट पर। मेरे साथ आइए, बड़े प्यार से सीखेंगे। मैं अगर आपसे एक बेसिक बात पूछ लूँ कि डेथ हुई है, पार्टनर्स को ये जो पैसा मिलेगा, ये मिलेगा कि पार्टनर्स पे करेंगे, मिलेगा। कोई चीज पार्टनर्स को मिलती है तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखते हैं कि डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री, हम कहा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, खत्म। नहीं, कुछ अलग कर रहे हैं, अरे यही कर रहे हैं भाई। अब प्रश्न है कहाँ कहाँ करेंगे, हमने कहा सर इधर आइए सर, एक एंट्री करता हूँ, ध्यान दीजिए सर। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। सर व्हाट विल बी द अमाउंट, ध्यान से सर व्हाट विल बी द अमाउंट। मैंने कहा आओ देखते हैं, 1,20,000 का है। क्यों, पॉलिसी अमाउंट पर ध्यान देंगे भाई। अब 1,20,000 पर रेशियो लगा दो 3:1, 3 तो 5 6, 1/6, 1/6 कितना होगा 20,000। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 40,000, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 60,000। एंट्री डन। अब एक बेसिक सी बात सुनो, आप ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड लगा रहे हो, यही एंट्री होगी। सरेंडर वैल्यू मेथड लगा रहे हो, यही एंट्री होगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मेथड लगा रहे हो, यही एंट्री होगी। बस एक चीज ऐड ऑन है, वो क्या है कि अगर हम मेथड नंबर 3 पे जा रहे हैं तो हम रिजर्व के पैसे को जेएलपी में ट्रांसफर भी करते हैं, वो एंट्री कर लीजिए। एक एंट्री यहां और होगी, वो कौन सी है, जेएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1,20,000 रुपए। बस चैट सेक्शन में फटाफट से कंफर्म करो, सारे बच्चों को मस्त समझ आ गया। कोई सा भी मेथड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर डेथ का केस है, इधर वो ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड हो, सरेंडर वैल्यू मेथड हो या फिर आपका जेएलपी रिजर्व मेथड हो, मुद्दा ही नहीं है। पॉलिसी अमाउंट मिलेगा, उसको पार्टनर्स को दे देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो एंड दैट्स इट। सारे बच्चों क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ जल्दी से, किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं कि ये वाला कैसे हुआ वो वाला कैसे हुआ, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। पक्का मान लूं, एकदम पक्का मान लूं, ठीक है। नाउ अगले पे आते हैं, अगले पे आते हैं। इन केस ऑफ डेथ मैं वापस ले रहा हूं उन चीजों को। ए बी सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है। पॉलिसी अमाउंट है 1,20,000 और सरेंडर वैल्यू है 30,000। बट मैंने आपको कंसेप्ट क्या दिया है, इन केस ऑफ रिटायरमेंट आपका फोकस कहाँ होगा, क्वेश्चन में सोचो ना, फोकस कहाँ होगा। हमने कहा सर सरेंडर वैल्यू पे। अब आप भूल जाओ कि पॉलिसी कितने की थी, क्या था, मुद्दा ही नहीं है। पॉलिसी तो 15 साल बाद या फिर मिस हैपनिंग इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हमको पूरा पैसा मिलता है, बट इन केस ऑफ रिटायरमेंट इट्स अ प्री प्लान। तो जब आप पॉलिसी को सरेंडर करोगे तो जो सरेंडर वैल्यू मिलेगी वही आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, एंड दैट्स इट। अब अगेन यहाँ पर 3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, जल्दी जल्दी करते हैं। मेथड नंबर 1 ऑर्डिनरी एक्सपेंस मेथड, मेथड नंबर 2 surrender value method, and method number 3 JLP reserve method। ध्यान से, जैसा मैंने आपसे बोला कि इस केस में हमें क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। अब इसको भूल जाओ, है ना,
अगेन बात वही है कि हमने पॉलिसी सरेंडर कर दी कि साहब ये रिटायर हो रहे फलाने, जो मिलता वही दे दो। कौन 15 साल का वेट करके, इस साल नालायक निकल गया, तो उसने हमें दिया 30,000 रुपए। अगेन ये 30,000 भी पार्टनर्स को मिल ही रहा है ना? अगर मिल रहा है तो एंट्री क्या होगी? सोचो। हमने कहा सर ध्यान से, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स को मिल रहा है, टू ए टू बी टू सी, क्या मिल रहा है? हमने कहा अब उनको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। किस रेशियो में? 3:1, 1/6, 1/6। 5,000 मिला, 10,000 इनको मिला, 15,000 इनको मिला, एंड मैटर क्लोज 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 क्लोज। यहां पे गए तो एंट्री में एक शब्द ऐड हो जाएगा, कौन सा? जेएलपी, क्योंकि इनको पैसा जेएलपी से डायरेक्ट नहीं मिलता, इनको रिजर्व से मिलता है, कुछ अलग नहीं, बस जेएलपी रिजर्व ऐड करो। टू ए टू बी टू सी, 15,000, 10,000, 5,000। यहां तक मैटर सॉल्व होता दिखा। हमने कहा सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, कृपया ध्यान से सुने सर, अगर हम इसमें घुसे सरेंडर वैल्यू मेथड में, ध्यान देना इस वाले पॉइंट पर जो आप बताने चल रहा हूँ सर, अगर हम सरेंडर वैल्यू मेथड में घुसे तो पहले तो नॉर्मल केस में हम कह देते हैं सर नो एंट्री, बात ही खत्म हो गई। बट क्वेश्चन आ गया कि नहीं 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 बताओ बताओ बताओ, हमने कहा बता देंगे है ना? ध्यान से सुनना, ध्यान से जो बताने चल रहा हूँ, ध्यान सुनना। मान लो क्वेश्चन हमें बोल दिया कि भाई साहब सरेंडर वैल्यू हो रही थी 30,000, ध्यान से सुना इस वाले पॉइंट को, सरेंडर वैल्यू थी 30,000 रुपये, और जो हमें अमाउंट मिल रहा है, मैं यहाँ एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दिया, मज़ा आता है ऐसे करने में। भाई मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो गया तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा कंडीशन घुसाते हैं, आ जाओ। सरेंडर वैल्यू में क्वेश्चन कह रहा है सरेंडर वैल्यू 30,000 ऐसा बोल रहा है, लेकिन एक एडजस्टमेंट आईसीआई ने और घुसा दी, कहते हैं इनका क्वेश्चन खराब करेंगे। कहता है कि अमाउंट रिसीव हो रहा है 20,000। अरे भाई साहब, पहले मैंने आपको क्या बोला? देयर इज नो एंट्री, होती ही नहीं है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट सरेंडर वैल्यू कंसेप्ट पे कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि सरेंडर वैल्यू कंसेप्ट खुद ही सरेंडर वैल्यू की बात कर रहा है, तो वो तो ऑलरेडी कर ही दिया ना। बट अगर क्वेश्चन ने सरेंडर वैल्यू लगाने को बोला विद एडिशनल कंडीशन कि ठीक है सरेंडर वैल्यू 30,000 है बट पैसा मिलेगा 20,000, हम ओके, तो एंट्री समझते हैं। पहली एंट्री, पैसा क्या हो रहा है? मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसके लिए मिल रहा है? जेएलपी के लिए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 20,000 मिल रहा है। बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से लो, बहुत प्यार से लो, 20,000 मिल रहा है। हमने कहा सर ये 20,000 आया है, मिलना तो टेक्निकली 30,000 चाहिए था। आपने कहा सर मिलना 30,000 चाहिए था। हमने कहा फिर 20,000 दिया इन्होंने। आपने कहा हाँ सर 20,000 दिया है। तो मैंने आपसे एक सिंपल सी बात पूछनी है कि जब मिलना 30,000 था और मिला 20,000 है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 10,000 का हमें लॉस हो गया? चैट में बताना जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सारे बच्चे बोलेंगे। अगर क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि सरेंडर वैल्यू 30,000 की है, बट एडजस्टमेंट हमसे एक्स्ट्रा एडिशनल कंडीशन घुसा के बोल रहा है कि नहीं नहीं वो ठीक है बट कट कुटा के आपको मिलेगा 20,000, तो हमने कहा साला ये तो 10,000 का लॉस हो गया। आपको लग रहा है 10,000 का लॉस है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कि नहीं नहीं सर ये लॉस तो है सर। एंड हाउ टू ट्रीट द लॉस इन पार्टनरशिप, इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इन एनी मेथड्स, इन रिवैल्यूएशन, हाउ टू ट्रीट द लॉस? मगर सर ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या करेंगे? सोचो सोचो, ऐसा सोच लो क्या करेंगे। मगर सर सिंपल हो गया ना सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना? 10,000 रुपये। मान लो आप में से कोई बच्चा ऐसे कूदा, सर मान लो क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन बनाने को नहीं बोला, फिर सर हमें कहा रहे नालायक तो लोड क्यों ले रहा है? रीवैल्यूएशन में भी जो बचता है वो किसको जाता है? पार्टनर्स को जाता है। यहां लिख दे भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, एंड दिस इज ऑल अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ, एंड इट्स कंप्लीटेड। इससे ऊपर एक शब्द नहीं है जो आपको कोई भी बता पाए, उपलब्ध नहीं फिलहाल, एंड इट्स डन।